आजाद बुल इंडिया के इस ईरान स्पेशल शो में आप देखेंगे ईरान में रिजीम चेंज का खतरनाक प्लान, ट्रंप की टेबल पर बड़ा और खतरनाक ऑप्शन, तेहरान की हुकूमत गिराने की साजिश। ईरान का ट्रंप को दो टूक जवाब, कहा तुम जंग शुरू करो, खत्म हम करेंगे, धमकी के साए में बात नहीं करेंगे। चाइना ने ईरान के लिए ट्रंप को दी सख्त वार्निंग, कहा ईरान पर हमला हुआ तो नुकसान तुम भी नहीं झेल पाओगे। और ईरान के लिए मैदान में उतरा तुर्की, अमेरिका को समझाया। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची जा रहे हैं अंकारा। असली सवाल ये कि क्या अमेरिका एंड गेम देख रहा है या जंग हाथ से निकलने वाली है, बताएंगे हम। शुरुआत करते हैं शो की और कुछ खबरों को एनालाइज करने वाले हैं हम। बड़ी खबरें हैं। ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए एक बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। हुकूमत गिराने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया जा रहा है। जी, अब बात सिर्फ हमले की नहीं रही, बात निज़ाम को ख़त्म करने की हो चली है। ब्रेकिंग खबर है ये दोस्तों कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ हमला नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बदलने यानी रिजीम चेंज का प्लान भी शामिल बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ऐसे हमले करना चाहता है जिससे ईरान के अंदर चल रहे प्रोटेस्ट को हौसला मिले और लोग सरकारी और सिक्योरिटी इमारतों पर कब्जा कर सकें। जाहिर है इसके लिए खुद भी अमेरिका की मिलिट्री या एयरफोर्स को एक बड़ा हमला करना पड़ेगा ताकि प्रोटेस्टर्स का हौसला हाई हो सके। ये खबर 29 जनवरी की सबसे हॉट खबर बन गई है। दोस्तों, अब इस खबर की तह में उतरते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। साफ है कि ये अब न्यूक्लियर डील का झगड़ा भी नहीं रह गया। जब रिजीम चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगे तो समझ लीजिए कि बात बहुत आगे निकल चुकी है। ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान के अंदर जो गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है उसे बाहर से फौजी धक्के के साथ जोड़ दिया जाए तो पूरा सिस्टम गिर सकता है। ट्रंप का यह मानना है। यही मॉडल पहले इराक, लीबिया और सीरिया में आजमाया गया था और अंजाम सबके सामने है। सीरिया में निज़ाम तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या तबाही मची, शहर कैसे खंडर बने, वो हम सब ने देखा। इस्राएली मीडिया भी यही कह रहा है कि ट्रंप अब लिमिटेड स्ट्राइक या दबाव की पॉलिसी से आगे बढ़कर पूरी तस्वीर बदलने का इरादा दिखा रहे हैं। यानी मामला सिर्फ ईरान को डराने का नहीं बल्कि तेहरान में बैठी हुकूमत को हटाने का है। ये सोच अपने आप में सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि इसमें पीछे हटने की गुंजाइश नहीं बचती। रॉयटर्स से लेकर CNN तक आज हर न्यूज़ एजेंसी वही इशारा कर रही है जो मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। दोस्तों, बीच बचाव की सारी कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी हैं। खबर है कि तुर्की, ओमान और कतर जैसे मुल्कों ने ईरान को समझाने की कोशिश की कि ट्रंप को कोई ऐसा रास्ता दो, ट्रंप को कुछ ऐसा दो ताकि जंग टल सके। लेकिन अमेरिका की डिमांड्स इतनी भारी हैं कि ईरान के लिए उन्हें मानना अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वाने जैसा है। दरअसल अमेरिका ईरान से कह रहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट हमेशा के लिए बंद कर दो, मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म कर दो और पूरे रीजन में हुथीस और हिज़्बुल्लाह जैसे लड़ाकों से अपने रिश्ते ख़त्म कर दो। तो ईरान के सामने ये डील नहीं होती, सरेंडर की लिस्ट है जिसे कबूल करना उसके लिए नामुमकिन है। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट इस पूरी सोच को और साफ कर देती हैं। कल ही ट्रंप ने कहा था कि एक और जंगी फ्लीट आ रही है, यानी फिर वही स्पीड और वायलेंस की जुबान। मतलब अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि या तो ईरान झुके या फिर अंदर से उसे तोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहां अमेरिका शायद वही गलती दोहरा रहा है, यानी ईरान को बाहर से धक्का देकर गिराने की। हकीकत यह है कि ईरान कोई छोटा या कमज़ोर मुल्क नहीं है। वहां रिजीम चेंज की कोशिश का मतलब है पूरे रीजन को आग में झोंक देना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हॉर्मुज़, रेड सी, लेबनान, इराक, यमन सब एक साथ हिलेंगे। और सबसे अहम बात, बाहर से किया गया हमला अक्सर अंदरूनी एकता यानी यूनिटी को और मजबूत कर देता है, ना कि तोड़ता है। क्योंकि फिर सवाल आता है मुल्क के कॉमन दुश्मन का। अब सवाल ये नहीं है कि ट्रंप क्या सोच रहे हैं, सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने इस खेल का एंड देखा है। क्योंकि रिजीम चेंज की बातें शुरू होते ही जंग कंट्रोल से बाहर निकल जाती है और फिर इतिहास गवाही देता है कि बिल हमेशा वही मुल्क चुकाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सब उनके भले के लिए किया गया था, यानी ईरानी ही इसका बिल भरेंगे। क्या वो ईरानी इस बात को समझ रहे हैं जो चाहते हैं कि ट्रंप ईरान पर हमला कर दे? अब एक और खबर सुनिए।
दहकती हुई खबर है। अमेरिका से बोला है ईरान, तुम जंग शुरू करो, अंजाम तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। यानी इशारा है कि खत्म हम करेंगे जंग। दोस्तों, ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गालिबाफ। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी धमकियों के लिए सीधी और सख्त लाइन में जवाब दिया है। स्पीकर ने कहा है कि ट्रंप जंग तो शुरू कर सकते हैं, मगर उसका अंजाम उनके हाथ में नहीं होगा। CNN को दिए एक इंटरव्यू में गालिबाफ ने कहा कि ईरान बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, लेकिन ये बातचीत तभी होगी जब वो असली हो और दबाव और ताकत के साए में थोपी हुई नहीं हो। इस खबर को आप जाकर देख लें, 29 जनवरी में बड़ी तफसील से छपी है। मैं तो अपने अंदाज में आपको समझा रहा हूँ। गालिबाफ का कहना है कि अमेरिका डायलॉग नहीं चाहता, वो शर्तें थोपना चाहता है, और यही वजह है कि अमेरिका ने छठे राउंड की बातचीत से 2 दिन पहले ही निगोसिएशन की, यानी बातचीत की टेबल पर बम गिरा दिया। गालिबाफ ने 2 टूक कहा कि जब तक ईरानी आवाम के इकोनॉमिक फ़ायदे की गारंटियां नहीं मिलती, तब तक किसी भी तरह की डील या बातचीत मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि डिक्टेशन को हम नेगोशिएशन नहीं मानते, मतलब कोई हिटलर शाही दिखाए और हमें फरमान सुनाए तो हम उसे बातचीत नहीं मानते। गालिबाफ ने यह वार्निंग दी कि जंग के साए में की गई बातचीत हालात को और भड़काएगी, सुलझाएगी नहीं। ट्रंप के मैसिव आर्माडा वाले बयान और टेबल पर आने की अपील के जवाब में गालिबाफ ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ट्रंप वाकई में नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं तो उन्हें अपने इर्द गिर्द बैठे वॉर मॉन्गर्स और सरेंडर की बातें करने वालों से दूरी बनानी होगी। यानी उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो हर वक्त जंग जंग चिल्लाते हैं और ये कहते हैं कि फलां से सरेंडर करवाओ, फलां से सरेंडर करवाओ। दोस्तों, अब सवाल सीधा है, क्या अमेरिका सच में डायलॉग या बातचीत चाहता है, या फिर वेस्ट एशिया को एक ऐसी जंग की तरफ धकेला जा रहा है जिसका एंड किसी के कंट्रोल में नहीं होगा? अब सुनिए अहम खबर। ईरान के दोस्त चाइना ने अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को सख्त लहजे में वार्निंग दे दी है। चाइना ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ कोई भी फौजी एडवेंचर पूरे वेस्ट एशिया को ऐसी खाई में धकेल देगा जहां से हालात कंट्रोल में लाना नामुमकिन हो जाएगा। हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे, बार बार यही बात सामने आ रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के नुमाइंदे फू कांग ने यह कहा है कि ईरान को लेकर हालात पर पूरी दुनिया की नज़र है, हमारी भी है। जंग का खतरा बढ़ रहा है और रीजन पहले ही बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है, ये चाइना कह रहा है। अब इस बयान के मायने बहुत गहरे हैं दोस्तों, आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चाइना यूं ही बयान नहीं देता, और जब वो मिलिट्री एडवेंचर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब होता है कि अमेरिका आग से खेलने जा रहा है। चाइना दरअसल ट्रंप को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान कोई अकेला मुल्क नहीं है जिसे दबाव में कुचल दिया जाए। अगर यहां आग लगी तो उसका धुआं सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सांसें रोक देगा, यहां तक कि अमेरिका तक का दम घोट देगा। अगर ईरान में आग लगी तो उसका धुआं। चाइना को सबसे बड़ा डर इकोनॉमी का है। हॉर्मोज हो, रेड सी, तेल, गैस, शिपिंग, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ईरान के खिलाफ हमला मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन पर सीधा हमला। चाइना ये जानता है कि जंग का पहला झटका डॉलर या हथियारों को नहीं, बल्कि आम मुल्कों की इकोनॉमी को लगेगा, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को भी होगा, क्योंकि सस्ता माल जो ये मुल्क आम मुल्क बनाते हैं वो अमेरिका में जाकर बिकता है। यह बयान ट्रंप की उस सोच पर सीधा तमाचा है जिसमें वो मान बैठे हैं कि थोड़े से हमलों से ईरान अंदर से टूट जाएगा। चाइना साफ कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ईरान टूटने वाला नहीं। उल्टा ये पूरा रीजन ऐसे अराजक हालात में चला जाएगा जहां कोई नियम, कोई रूल, कोई कंट्रोल काम नहीं करेगा। और जब हालात अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं तो सुपर पावर भी बेबस हो जाती है। असल में चाइना यहां सिर्फ ईरान का बचाव नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को यह याद दिला रहा है कि अमेरिका की हर जंग का बिल सबको भरना पड़ता है। इराक और अफगानिस्तान इसके जिंदा सबूत हैं। अब वही फॉर्मूला ईरान पर आजमाने की बात हो रही है, जो कई गुना ज्यादा खतरनाक है। कम से कम इराक और अफगानिस्तान से तो बेहद बहुत ज्यादा मजबूत है आज का ईरान। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस वार्निंग को समझेंगे, या फिर वही मगरूरियत दिखाई जाएगी जिसमें पहले धमकी, फिर हमला और बाद में ये कहा जाएगा हालात हमारे कंट्रोल से बाहर कैसे चले गए, ये तो पता ही नहीं चला। दोस्तों, अगर ईरान में आग लगी तो उसमें सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं जलेगा, अमेरिका भी अपनी लगाई हुई आग में झुलस कर रह जाएगा। इस बात का इशारा चाइना कर रहा है।
अमेरिका और ईरान के टकराव के बीच तुर्की ने भी मैदान में उतरने का इशारा दे दिया है। ईरान के टॉप डिप्लोमेट अब्बास अराक्ची कल तुर्की की दारुल हुकूमत अंकारा पहुंच रहे हैं और उससे ठीक पहले तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री के सोर्स ने साफ कर दिया है कि तुर्की अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती हुई टेंशन को कम करने में मदद ऑफर करेगा। सोर्स के मुताबिक तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हक्कान फिदान अब्बास अराक्ची से मुलाकात में ये मैसेज देंगे कि तुर्की मौजूदा हालात को बातचीत के जरिए सुलझाने में रोल निभाने को तैयार है। तुर्की रूस और यूक्रेन की भी तो बात पहले करवा चुका है। एक तरफ ट्रंप की धमकियां, आर्माडा और स्ट्राइक की बातें, दूसरी तरफ ईरान का सख्त स्टैंड और जवाबी हमले की वार्निंग्स। इन सब के बीच तुर्की खुद को मीडिएटर के तौर पर पेश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या तुर्की की ये कोशिश वाकई कोई ब्रेक लगा पाएगी या फिर अमेरिका ईरान का ये झगड़ा डायलॉग से आगे निकल चुका है। वो लोग जो नहीं जानते उनको बता दूं, ईरान की हुकूमत, ईरान का निज़ाम तुर्की पर भरोसा करता है, तुर्की को दोस्त की तरह देखता है। किसी के जज्बात और कमरे में बैठे उनकी बातें क्या कहती हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुर्की में ईरान का फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है इस जंग के हालात में। वो चाहता है कि बातचीत तुर्की करे अमेरिका से और मामला जंग तक ना पहुँचे, तो इसका मतलब है कि तुर्की पर बड़ा एतमाद है ईरान को। सऊदी अरब को फ़ोन लगाता है अगर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, क्राउन प्रिंस वहाँ का बात करता है, कहता है कि हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, आप बेफिक्र रहिए, तो इसका मतलब है ईरान और सऊदी करीब हैं। यहाँ से बैठकर किसी और की नज़र से देखना सब धुंधला जैसा दिखाई देता है। आंखें साफ कीजिए, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, डायनेमिक्स बदल रहे हैं। जो दूर थे करीब आ रहे हैं, जो करीब हैं दूर ज़रूर जाएंगे। याद रखिएगा, सिर्फ यूएसएसआर वो अकेली ताकत नहीं थी जो आखिरी बार टूटी है, अभी बहुत सी ताकतों का टूटना बाकी है। ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।